त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाऊणं। बोलो अनंतानंद शुद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासक नाय श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की अहिंसा मई द्वादशांग जिनवाणी माता की भवबंधु भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें स्वर्ग और मोक्ष का सोपान दिलाएगा। भवबंधुओं, कल बात चल रही थी कि भोजन से सारे पाप होते हैं। भोजन से जितने भी पापाचार होते हैं सब भोजन से होते हैं। भोजन ना हो तो शरीर में धातु ना बने, और जब धातु बनेगी तो वासना सताएगी। जितना भी गरिष्ठ खाओगे उससे जितना क्लिष्ट होगा, गरिष्ठ परिणाम होंगे। भोजन करेगा गरिष्ठ तो फिर उसे स्त्री भी चाहिए। जब वासना सताएगी तो फिर उसे स्त्री भी चाहिए। दूसरा पाप हो गया खड़ा। भोजन करता है सो भोजन के लिए द्रव्य चाहिए, और द्रव्य परिग्रह खड़ा हो गया। जब भोजन ईमानदारी से नहीं मिलेगा तो फिर व्यक्ति चोरी करेगा। तीसरा पाप खड़ा हो गया। अगला पाप हो गया, भोजन के लिए धन कमाता है, धन कमाने के लिए उसे झूठ बोलना पड़ता है। चौथा पाप खड़ा हो गया, ईमानदारी से कितना कमाएगा, फिर जब दुकानदारी करेगा, व्यापार करेगा तो झूठ बोलेगा। असत्य का कितना आता है, सत्य का कितना आता है, ये भी उसे ध्यान रख। जब स्वयं का पेट भर जाता है तो पर का राग सताता है। पेट की गर्मी ही सारे जगत के पाप करा रही है। इसलिए जैन साधना में जब सबसे पहले उपवास रखा है, जैन साधना में सबसे पहले उपवास रखा गया है। जब भी दीक्षा लेना तो सबसे पहले उसी दिन उपवास करना पड़ता है, केस लॉन्च करना पड़ते हैं, जिससे पेट की गर्मी शांत हो जाए। सबसे पहली साधना है कि केस लॉन्च करो, उसी दिन उपवास करो। दिन में रात में नहीं, दिन में तारे नजर आती हैं। जब पहली बार केस लॉन्च होता है तो दिन में तारे नजर आते हैं। दिन भर भूखा और रात फिर कैसे निकलती है, तुम्हें क्या पता, तुम्हें एहसास नहीं। जब जिसकी दीक्षा होती है तो उसको पता चलता है, लेकिन जब संस्कार हो जाते हैं और गुरु का हाथ फिरता है तो सारे कष्ट मिट जाते हैं। उसी की बदौलत है कि हम भी तुम्हारे जैसे थे, और जब संस्कार हुए तो हम यहाँ बैठे। लोग समझ नहीं पा रहे साधना को। दीक्षा जिस दिन होती है उस दिन केस लॉन्च भी होते हैं, उपवास भी होते हैं। क्या बात है, पहले पेट की गर्मी ठंडी करो। जब पेट की गर्मी ठंडी हो जाएगी तो जो जोश भरा है गर्मी का वह भी शांत हो जाएगा। तभी होगी साधना अनुभूति। अभी तो पेट भरकर साधना की अनुभूति ले रहे हो। अभी जो तुम साधना करते हो वो पेट भर के करते हो। जब खाली पेट साधना करोगे तो उसकी अनुभूति अलग होगी।
वह साता की अनुभूति ले रहे हो, साधना की नहीं। ये सादा की अनुभूति है, साधना की अनुभूति नहीं है। जब साधना की अनुभूति आ जाएगी तब पेट भी भरता रहेगा और साधना भी होती रहेगी। जब साधना, तो आहार की अपेक्षा उपवास में ज्यादा आनंद लूटेगा साधक। आहार की अपेक्षा उपवास में आनंद लूटेगा। वो कर्म नो कर्म का प्रभाव पड़ता है, कर्म नो पर कर्म का प्रभाव पड़ता है। जब भोजन का प्रभाव नहीं पड़ता, भोजन का प्रभाव भावों पर नहीं पड़ता, तो मिर्च खाते ही आंखों में आंसू, नाक में पानी आना शुरू हो जाता। क्यों? उसके अंदर आंखों में आंसू, नाक में पानी बहना प्रारंभ हो गया। लाल मिर्ची खाई, दोनों नाले शुरू हो गए। नो कर्म के प्रभाव, नो कर्म ने प्रभाव छोड़ा। नो कर्म का प्रभाव चेतन पर पड़ता है। सिसकियां चेतन भर रहा है, पर एक कितना रागी, ये कितना रागी कि मिर्ची को नहीं छोड़ पा रहा। सिसकियां भर रहा है, आंखों में पानी, नाक में पानी, फिर भी कितना राग, लाल मिर्ची खाना नहीं छोड़ रहा। लाल मिर्ची राग की नहीं छोड़ रहा है। ऐसा क्यों? धन हो जानता भी है, फिर भी क्यों नहीं? कितनी सुंदर भावों की विभाव परिणम परिमणम रमन, ऐसा क्यों? जितनी सुंदर भाषा है रागियों के ने अपने पास रखी है। जितनी सुंदर भाषा है वो सब तुम्हारे पास है। कितना, कहाँ मीठा बोलना है, कहाँ नमक मिर्ची लगाना है। अभी रास्ते में जब आ रहे थे हमारे अध्यक्ष साहब, हम लोग तो सीधे आ रहे थे, एक मोटरसाइकिल वाला सामने ही चला रहा था। तब इनके तेवर देखने को आए कि कैसे दिखता नहीं क्या, कितनी अच्छी भाषा है, कहाँ किस भाषा का उपयोग करना है, इनसे सीखो। इतनी सुंदर भाषा हो या ना हो, भाव सुंदर बन जाए तो भाषा की आवश्यकता ही नहीं पड़े। जब तुम आ रहे थे तो तुम्हारे साथ और भी थे, उनने कहा नहीं भैया, सागर जी के सामने ही अड़ा दी उसने, लेकिन इनके भाव नहीं बिगड़े, भाव तुम्हारे बिगड़े। ये रागी की भाषा है। भाषा की आवश्यकता नहीं। दीप भुजा कि नष्ट हुआ कि दीप उत्पन्न हुआ। कल बात कर रहे थे, दीप भुजा कि नष्ट हुआ कि उत्पन्न हुआ। दीप भुजा न उत्पन्न हुआ, यही रसायन शास्त्र है। वस्तु स्वभाव समझो, वस्तु स्वभाव को जो रासायनिक प्रक्रिया है उसको कहने वाला कोई ग्रंथ है, उसका नाम पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर लिया जिसने, एक बार वस्तु को तार्किक दृष्टि से, रासायनिक दृष्टि से कैसे कथन करना है सब सीख जाएगा। परंतु समझाने वाला होना चाहिए, समझाने वाला होना चाहिए विवेकी आचार्य भगवान। यदि जीवन में कुछ सीखना है तो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी को, संसार में कैसे जिया जाता है, संसार को कैसे तजा जाता है। हम भी बड़ी मुश्किल होती थी कि घर कैसे छोड़े, लेकिन जैसे ही संपर्क में आए और आचार्य जी से निवेदन किया कि आचार्य जी बहुत मन करता है कि आपके साथ रहने का, लेकिन कैसे रह पाएंगे। तो उन्होंने एक सूत्र दिया था, एक माला, कह लगे तुम जब तक घर के काम करते रहोगे तुम्हें कोई नहीं छोड़ने वाला, और जब तुम यदि तुम्हें वास्तव में आना है तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन घर के काम करना बंद करना पड़ेंगे। और जब घर के काम बंद कर दोगे और घर में बैठ के रोटी खाओगे दोनों टाइम, तो तुम्हें कौन खिलाएगा? सावला जी, तुम्हें कोई नहीं खिलाएगा। कितनी अच्छी पत्नी हो तुम्हारी, कितने अच्छे बच्चे हो, उन्हें भी यही लगेगा तुम तो चले जाओ सो अच्छी है।
जब तक तुम काम करते रहोगे, उनकी ख्वाहिशें पूरी करते रहोगे, तुम्हें कोई नहीं छोड़ने वाला। वो हमेशा कहते हैं दुधारी गाय को कोई डंडा मार के भगाना नहीं चाहता। दुधारी गाय को तो आप हाथ फेर कर पुचकार के अच्छे से अच्छे सानी खिलाओगे। कौन मार के भगाएगा दुधारी गाय को? जब दूध देना बंद कर देगी है तो उसी को तुम भगा देते हो। ऐसे ही अपनी हाल है। यदि तुम उनकी ख्वाहिशें पूर्ति करते रहो, उनकी सब पूर्ति करते रहो, तो तुम्हें कोई नहीं, तुम तो उन्हें हरे हरे देते रहो, तुम्हारी जय जयकार है। और जिस दिन तुमने बंद कर दिया उस दिन तुम देख लो फिर सातवें आसमान से तेवर, वही बेटा वही पत्नी तुम्हें कैसी आंखों से देखती। तो यदि कुछ सीखना है तो आचार्य विशुद्ध सागर से सीखो। मोक्ष कैसे प्राप्त करना है बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। किस जीव को की कैसी योग्यता है, हमें भी ऐसे ही सूत्र देते थे कि जैसा जिसका क्षयोपशम है, जैसी योग्यता है, जैसी बुद्धि है, उसी हिसाब से उसको खुराक देते हैं। ऐसे नहीं देते साक्ष सागर को अलग और योग सागर को अलग, निर्वृत्त सागर को अलग। ये तो देते तो हैं एक सी, लेकिन क्षयोपशम देख के देते हैं। ज्ञान पाने का क्षयोपशम जैसा होगा वैसी वो खुराक देते हैं। जितना श्रम समय सार में लगता है उससे कई गुना श्रम आपको पंचास्तिकाय में लगेगा, और पंचास्तिकाय में समझने में लगेगा। जिसने पंचास्तिकाय समझ लिया उसे प्रवचन सार समझने में देर नहीं लगेगी, और जिसने प्रवचन सार समझ लिया उसे समय सार और नियम सार समझने में देर नहीं लगेगी। इस प्रकार जानेगा तो जाननहारे को जान सकेगा, इस प्रकार जानेगा तो जाननहारे को जान सकेगा, परंतु भ्रमित नहीं हो पाएगा। दीप भुजा की उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, ज्योति के अभाव की अपेक्षा से उत्पन्न हुआ, और ज्योति की वस्तु ध्रुवत्व की अपेक्षा से नष्ट हुआ। ये ज्ञान धारा चल रही है, और ज्ञान धारा में लीन हुआ जीव मुस्कुराता भी नहीं, रोता भी नहीं। जो ज्ञान धारा में वो ना मुस्कुराता है ना रोता है। यथार्थ मानना भैया, जितना जगत में कष्ट है संपूर्ण कष्ट अज्ञानता में है। जितना भी कष्ट है जगत में अज्ञानता में है। संपूर्ण कष्ट आप लोग कोई भी हेतु लगाते रहना, लेकिन मूल हेतु जिसका है उसका नाम अज्ञानता है। तो अज्ञानता जिसकी मिट जाए उसको उसका कष्ट मिट जाए। तो अज्ञानता हटाओ, कष्ट मिटाओ, जीवन को सुखी बनाओ, देव शास्त्र गुरु चरणों में आ जाओ। सावला जी, अज्ञानता हटाओ, कष्ट मिटाओ और जीवन को सुखी बनाओ, तो देव शास्त्र गुरु की चरणों में आ जाओ। बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनि महाराज की।